सनातन धर्म के ग्रंथों में बताया गया है कि बुरे कर्मों का फल हमेशा ही बुरा होता है। चाहे वह इंसान हो या भगवान, सभी को कर्मानुसार फल भोगना पड़ता है। रामायण में कई तरह की दंत कथाओं का वर्णन मिलता है। एक कथा के अनुसार प्रभु राम और माता सीता को अलग होने का श्राप तभी मिल गया था जब वो एक दूसरे के गठबंधन में बंधे भी नहीं थे। इस कथा के अनुसार माता सीता को एक तोते का श्राप मिला था, जिसकी वजह से उन्हें भगवान राम से अलग होना पड़ा। कथा के अनुसार माता सीता बाल्यावस्था में अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में खेल रही थी। वहीं बगीचे में एक तोते का जोड़ा पेड़ पर बैठा हुआ था। दोनों भगवान राम व माता सीता के बारे में बात कर रहे थे। उनकी बातों को सुनकर माता का ध्यान उन पर गया। मादा तोता बोल रही थी कि अयोध्या के राजा श्री राम बहुत प्रतापी राजा होंगे और उनसे जनक पुत्री माता सीता का विवाह होगा। तोते के मुख से भावी पति का नाम सुनकर माता सीता अचंभित हो गई। उन्हें अपने बारे में जानने की और इच्छा जागृत हुई तो उन्होंने सखियों से कहकर दोनों पक्षियों को पकड़ लिया। फिर दोनों को पुचकार कर पूछा कि उन्हें भविष्य के बारे में इतना ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ। तब पक्षियों ने बताया कि वे महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहते हैं, जहाँ हर रोज राम व सीता के जीवन के बारे में बताया जाता है। इसलिए हमें दोनों के बारे में हर चीज कंठस्थ याद हो गई है। ज्ञात रहे, महर्षि वाल्मीकि को भगवान की भक्ति व नारद जी जैसे सद्गुरु का संग पाकर तीनों काल में देखने की शक्ति प्राप्त थी। श्री राम के जन्म से पूर्व भी उन्होंने भविष्य में होने वाले राम जन्म और उनकी पावन लीलाओं की रामायण के रूप में रचना कर दी थी। सीता जी ने पक्षियों से कहा कि तुम जिस जनक पुत्री सीता की बात कर रहे हो वह मैं ही हूँ। मुझे अपने व श्री राम के बारे में और बातें जाननी हैं। तब नर तोता ने कहा, हे सीता, आपका विवाह अयोध्या के राजा दशरथ के बड़े पुत्र राम से होगा। आपकी जोड़ी तीनों लोकों में अद्भुत होगी। सीता जी सवाल पूछती रही और दोनों तोते जवाब देते रहे। सीता जी ने प्रसन्न होकर उनसे कहा कि वे अब मेरे साथ ही रहेंगे। यह सुनते ही नर तोता हैरान रह गया। वह हैरानी से बोला, हम पंछी हैं, हमें पिंजरे में कैद मत करो, खुली हवाओं का आनंद लेने दो। तब तोते ने बहुत याचना की तो सीता ने नर तोते को छोड़ दिया, लेकिन मादा तोते को नहीं छोड़ा और कहा, यह मेरे साथ रहेगी। इस पर नर तोते ने कहा कि मेरी पत्नी गर्भवती है, इसलिए ऐसे समय पर उसे जाने दें, हम एक दूसरे का वियोग सहन नहीं कर पाएंगे। लेकिन सीता ने उनकी एक ना सुनी। इस पर मादा तोते को गुस्सा आ गया और उसने सीता को श्राप दे दिया कि जिस तरह तुमने गर्भावस्था में मेरे पति को मुझसे अलग कर दिया, वैसे ही गर्भावस्था में तुम्हें भी पति वियोग सहना पड़ेगा। इतना कहकर मादा तोते ने अपने प्राण त्याग दिए। ज्ञात रहे, अगले जन्म में तोता अयोध्या में रहने वाला वही धोबी था जिसने माता सीता के चरित्र पर उंगली उठाई थी, जिसके बाद भगवान राम ने सीता का गर्भावस्था के दौरान ही त्याग कर दिया था।